नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज ये दास जो है उपनिषद के विषय में बताएगा, क्योंकि हमारे वेद में या शास्त्र में या उपनिषद में अंतर ना है। जो हमारे ऋषि हैं वो कर्मठ भी थे, मोटा छोटा सब काम करते थे और आत्मज्ञानी भी थे। वेद शास्त्र उपनिषद के रचना करते रहे और रहने गहने आचरणशील होते थे। उसी में के एक कठोर उपनिषद है और कठोर उपनिषद में नचिकेता के पिताजी एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में जितनी उसका नियम है कि जो बहुमूल्य पदार्थ अपने पास होता है उसे दान करना होता है। लेकिन नचिकेता के पिताजी जो है बाजी सरवा, वो जो है सभी के जो है बूढ़ी गाय जो थी वो सब दान कर रहे थे। वो दान के देख करके नचिकेता के अच्छा ना लगा, वो परेशान हुए और अपने पिताजी से कहे कि पिताजी इसमें तो अच्छे चीज दान के दिया जाता है, आप तो वो गौ जो बूढ़ी किसी काम के गाय ना है उस गाय को दान दे रहे हो। इस गाय के जो है इसे जो है किसी के भला ना होगा। फिर भी अनदेखी करते रहे नचिकेता के पिताजी। फिर जो है ऋषि से कहे कि पिताजी हमके किसको दान दे रहे हो। कहे कि तुमके नहीं बोल रहे थे। 2-3 बार नचिकेता कहे कि पिताजी हम आपके सबसे प्रिय हैं, हमको दान किसको दे रहे हो। लास्ट में जो है कह दिए कि तुम्हारे को हम यमराज के दान देते हैं। उस समय में यमराज और धर्मराज ये दोनों जो है बहुत बड़े आचार्य थे, सतगुरु थे। तो ये यमराज के घर पर पहुंच गए और वहां जाने के बाद यमराज कहीं गए थे। 3 दिन के बाद आए। 3 दिन तक ले नचिकेता उनके दरवाजा पर बिना कुछ खाए पिए पड़ा रहा। यमराज आए, दोनों में दुआ सलाम हुआ, नमस्कारी हुई। कहे कि उस समय पंडित के बटू कहा जाता था। कहे कि भाई तुम 3 दिन से हमारे दरवाजा पर बिना भूखे खाए पिए पड़े हो, ये हमको परेशान क्यों आप कर रहे हो। अपना खाते पीते आराम से पड़े रहते, हम आते जो कहना था कहते। ये हमारी भारत की संस्कृति है, सभ्यता है। कोई आदमी अपने दरवाजा पर किसी के भूखे नहीं रहने देता है। आचार्य जो है यमराज कहे कि कहो तुम्हारी समस्या क्या है। उन्होंने जो है सारी अपने पिता की कहानी सुना दी
और कहे यमराज कि भाई 3 दिन तुम हमारे यहाँ उपवास रहे हो, हम तुम्हारे के 3 वरदान देने के लिए तैयार हैं। तुम हमके से कोई ये 3 वरदान मांग लो। उसके पहले जो है यमराज से और नचिकेता से वार्तालाप होता है कठोपनिषद में। नचिकेता कहता है कि हम कहाँ से आए हैं। यमराज बताते हैं कि हम मनुष्य जो है भोग भूमि से आया है, अंडज पिंडज उखमज ये 3 खानी से आया है। ये 3 खानी में घूमता है। अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के पक्षी बनता है, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनता है, और उसके बाद एक बार मनुष्य के नंबर आता है। ये 84 के चक्कर है। ये पता हो गया कि हम कहाँ से आए हैं, भोग भूमि से आए हैं। ये भोग खानी बहुत दुखदाई खानी है। कहाँ पर मनुष्य किस जोनि में मोक्ष पाता है, ये मोक्ष के दरवाजा मनुष्य जोनि है। जब मनुष्य अचेत होता है, अज्ञान होता है, तो अंधकार पाप रूपी कर्म करके अपना लोक परलोक खड़ा करके या 84 जाता है। लेकिन यही मनुष्य अगर पुण्य कर्म करता है तो अपना परलोक बना करके स्वर्गीय सुख पाता है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। जब पुण्य कर्म करता है, दान पुण्य करता है, सेवा करता है, संत गुरु के सानिध्य में रहता है, तो वो जो है अच्छे माता पिता पाता है, संस्कारी परिवार पाता है, संपन्न परिवार पाता है, सब सुख संपन्न होता है। वहाँ जाके खट दे पैदा हो जाना, ये स्वर्ग सुख है। जहाँ दरिद्रता से बाप महतारी जूझ रहे हैं, खाने के, पहनने के, रहने के ठिकाना न है, दरिद्रता के बहुत बड़ा संकट है, वहाँ जाके पैदा हो जाना ये पाप कर्म के पहचान होता है। वहाँ दरिद्रता बहुत बड़ा श्राप है, न खाने के, न रहने के, न पहनने के, करते करते मर जाए, टाइम पर ना रोटी मिले, ना खाना मिले, ना सुख चैन मिले, जीना हराम हो जाए। ये स्वर्ग नरक है। सुख स्वर्ग है और दुख नरक है। जब मनुष्य निष्कामी होता है तो वो जो है अंतर्मुखी होता है, अपने घर वापसी करता है और अपने कल्याण के तरफ अग्रसर होता है। यहाँ जो है प्रश्न करते जा रहे हैं और नचिकेता के यमराज उत्तर देते जा रहे हैं। उसके बाद से जो है ये नचिकेता पूछता है कि ये प्रभु बताओ कि मनुष्य इस संसार में किस लिए आया है। यमराज कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य जन्म में आया है। और कहाँ जाता है? यमराज कहते हैं कि जाने के दो जो है रास्ता है, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके
ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। अगर कर्म संस्कार में कमी रहता है तो ये जो है दूसरा जन्म में जा कर के मनुष्य बनता है। जन्म ना तो मोक्ष होगा और ना तो जो है गर्भ में जाके जन्म लेगा। कर्म के अनुसार गर्भवास मिलता है, माता के देह मिलता है। पशु वाला कर्म किया है तो पशु बनेगा, पक्षी वाला कर्म किया है तो पक्षी मिले बनेगा, कीड़ा मकोड़ा वाला कर्म किया है तो कीड़ा मकोड़ा बनेगा। ये समझने के विषय है। उसके बाद से जो है हम किस लिए आए हैं? अपना कल्याण करने के लिए। क्या कर रहे हैं? अपने आप के भूले पड़े हैं, अपने बंधन मोक्ष को भूले पड़े हैं और अपना जीवन अज्ञानता में खो रहे हैं। मनुष्य जो है सत्य धर्म न्याय कारी रास्ता के चुनता है, रहनी गहनी संपन्न होता है। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशील हो तो वो अपना कल्याण करता है। और ये संसार में कहाँ जाना है? तो मोक्ष में जाना है, कल्याण में जाना है। ये चेतन आत्मा परमात्मा होना है। यही परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है। जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटते हैं? बिना सतगुरु व संतों के शरण में गए आत्मज्ञान नहीं होने से मनुष्य भटकता अटकता मरता है। लेकिन जिसके आत्मज्ञान हो जाता है वो साधन करता है, ध्यान करता है और अपना कल्याण करता है। तो यहाँ ज़रूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करे और तीनों रास्ता के समझ करके सदा के लिए दुख मुक्त हो जाए, अपने ऊपर कृपा करे। यमराज से नचिकेता पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, हम जब अपने घर जाएं तो हमारे पिताजी हम पर प्रसन्न होकर हमके अपना ले। ये पहला प्रश्न था। कहे कि तुम्हारे पिता अपना भी लेंगे और तुमको सम्मान भी करेंगे, क्योंकि तुम यमराज के घर से लौट रहे हो। दूसरा जो है प्रश्न है कि संसार में वो अग्नि विद्या कौन है जिसमें मनुष्य के सारे बंधन जो है जल जाता है, भस्म हो जाता है, सारी आसक्ति टूट जाती है, सारी कामना वासना के अंत होता है। नचिकेता बताते हैं कि वह आत्मज्ञान है। बिना विवेक के, बिना वैराग्य के सब बंधन के क्षय ना होता है, छुटकारा ना होता है। इसलिए आत्मज्ञान तीसरा नेत्र है, वो अग्नि नेत्र कहा जाता है। उसे ये सब कुछ भस्म हो जाएंगे, जल जाएगा। ये सुंदर स्त्री नचिकेता पूछता है कि प्रभु ये बताओ कि मरने के बाद ये मनुष्य की क्या गति होता है? कौन ऐसे वो ज्ञान है जिसके जानने से दुनिया जाना हुआ हो जाता है? और मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ये जन्म मरण के छूटने के लिए कोई
कोई उपाय है कि नहीं। ये मृत्यु रूपी रोग संसार में सबके लगा है। ये मृत्यु रूपी रोग के इलाज कुछ है कि नहीं। किसके जानने से इसकी बीमारी खत्म होता है, इसके इलाज हमके बता दो। यमराज कहते हैं कि ये भरम देवताओं के हुआ था और देवताओं के ने ये प्रश्न किया था अंगिरा ऋषि से। अंगिरा ऋषि जो है सौनक ऋषि या सब जो है अग्निदेव सब देवता के इसके उपाय बताए थे। यहाँ यमराज कहते हैं कि नचिकेता ये सब के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो। संसार के राजपाट, लंबी आयु, निरोग आयु और अनेक सुंदर से सुंदर कन्या सुख मांगो। संसार के सब सुख देने के लिए हम तैयार हैं। नचिकेता कहा कि सब सुख जो है एक दिन छूटेंगे। यमराज कहा कि हाँ ये एक दिन तो छूटेंगे। कहे कि हमके वो धन चाहिए जो कभी छूटे ना, हम हमेशा सुख के अनुभूति करें, संसार के सब दुख छूट जाए, ऐसी विद्या चाहिए। नचिकेता कहा कि किसके जानने से दुनिया जाना हुआ हो जाता है। यमराज कहते हैं कि वो तुम्हारी आत्मा है। अपने आप के जान लोगे तो दुनिया के सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा। नचिकेता पूछा कि कैसे। कहे कि मिट्टी के जानने के बाद मिट्टी के बने हुए सब कुछ मिट्टी से बनता है, नाम अलग अलग होता है लेकिन मूल में मिट्टी होता है। इसी तरह से लकड़ी से बना हुआ सब सामान के मूल में लकड़ी होता है और अलग अलग सबके नाम होता है, रूप होता है, लेकिन मूल में लकड़ी होता है। इसी तरह से पत्थर से अनेक देवी देवता बनते हैं लेकिन मूल में वो पत्थर होता है। इसी तरह से सोना, चांदी, तांबा, पीतल के अनेक बर्तन बनते हैं, गहना बनते हैं, लेकिन मूल में सोना होता है, मूल में तांबा पीतल होता है। इसी तरह से जब अपने आत्मा को आत्मज्ञान हो जाता है तो सब घट घट में रमने वाला राम के परिचय मिल जाता है और वो आदमी जो है अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझने लगता है, चेतन दृष्टि हो जाता है। इसलिए अपने के जानना है, अपने के मानना है, अपना कल्याण करना है। जो अपना कल्याण कर लिया वो दुनिया के कल्याण कर लिया, जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के कल्याण ना किया। अब यहाँ पर जो है नचिकेता के जो है आत्मज्ञान के पूरा विद्या जो है यमराज जो है बताए और चेतन के अमरता के विषय में बताए। और यमराज ये भी कहे कि यही अमर कथा है चेतन के अमरता के ज्ञान। आत्मज्ञान को अमर कथा कहते हैं, आत्मज्ञान को अमृत कहते हैं। अमृत के मतलब कि सतगुरु और संत आत्मज्ञान के उपदेश दे के गुरु गुरुमुखी वाणी के उपदेश करे, आशीष उसके सुन करके अमर हो जाए। जो पारखी संत गुरु होते हैं वो अपना गुण देते हैं। जैसे परख विद्या उनमें होती है
वैसा ही शिष्य भी पारखी हो जाता है। पारस एगो पत्थर होता है। उसकी कहानी है कि अगर किसी के पारस पत्थर होता है तो लोहा के छुआएंगे तो सोना बना देता है। लेकिन वो जो है पारस अपना गुण ना देता है कि तू भी किसी के लोहा के छुओगे तो सोना हो जाएगा। लेकिन संत गुरु जो है वो अपना कला कौशल अपने शिष्य के देते हैं कि वो जो है जैसे गुरु पारखी होता है, सत सत के निर्णय करता है, वैसे शिष्य भी जो है पारखी हो जाता है और वो भी सत सत के निर्णय करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। सत सत के निर्णय करने वाला विचारशील के पारखी कहते हैं। ये सभी में पाया जाता है, लेकिन इनकी जनसंख्या कम होता है। आज जो है मनुष्य जो है जो अपना परख कर ले वो दुनिया के परख कर सकता है। जो अपना परख ना करता है वो किसी के परख नहीं करता। सत गुरुदेव एक बेर से हमने पूछा था कि गुरुदेव हमारे कल्याण के मार्ग बताओ, तो गुरुदेव हमारे कहे थे सतगुरु अभिलाष साहब कि ये संसार में जो दिखता है वह तो नहीं है, तू दृष्टा है, दृश्य नहीं। तुम संसार के जो दिखाई देता है ये सब दृश्य है, और तुम दृष्टा हो, तुम चेतन आत्मा हो, परमात्मा हो, खुदा हो, गॉड हो। अपने के जानो, अपने के मानो, अपने आप में स्थिर हो, अपना कल्याण करो। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी आत्मज्ञानी हो, सभी परमार्थी बनो।